उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में सुनील नाम का आदमी रहता था। गरीबी उसकी किस्मत बन चुकी थी। दिन भर ईंट भट्टे पर मजदूरी करता, तब जाकर घर का चूल्हा जलता। उसकी पत्नी राधा और 12 साल की बेटी गुड़िया ही उसकी दुनिया थी। वो कस्बा पुराना था, टूटी गलियां, जर्जर मकान और हर नुक्कड़ पर कोई न कोई डरावनी कहानी। खासकर कस्बे की पुरानी पीपल वाली गली के बारे में लोग कहते थे कि रात के बाद वहाँ इंसान नहीं, कुछ और घूमता है। लेकिन गरीबी डर नहीं देखती। उस रात आसमान में बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी, दूर कहीं कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। रात लगभग 10:30 बज चुके थे जब सुनील थका हारा घर पहुंचा। दरवाज़ा चर्रर की आवाज़ के साथ खोला। राधा, खाना तैयार है? सुनील ने थकी आवाज में पूछा। राधा चूल्हे के पास बैठी थी। उसने धीमे से कहा, आज बस दाल बनी है। दाल का नाम सुनते ही सुनील का चेहरा उतर गया। दिन भर की मेहनत के बाद उसका मन कुछ अच्छा खाने का था। तभी उसकी नज़र गुड़िया पर पड़ी, जो कोने में बैठी पुरानी किताब देख रही थी। गुड़िया, जरा भागकर बनिए की दुकान से दही ले आ, दाल के साथ अच्छा लगेगा। गुड़िया तुरंत उठ गई। उसने पुरानी शॉल ओढ़ी और पैसे लेकर बाहर निकल गई। बाहर की हवा अजीब थी। गली सुनसान पड़ी थी। कहीं कहीं पीली टिमटिमाती स्ट्रीट लाइटें जल रही थी। गुड़िया तेज कदमों से दुकान तक पहुंची। दुकान वाला बूढ़ा हरिराम उसे पहचानता था। अरे बिटिया, इतनी रात में? उसने पूछा। बाबूजी ने दही मंगाई है। हरिराम ने दही दी और मुस्कुराते हुए काउंटर के नीचे से बर्फी का छोटा टुकड़ा निकालकर कहा, ये लो, तुम्हारे लिए। गुड़िया खुश हो गई। उसने रास्ते में चलते चलते बर्फी खाना शुरू कर दिया। जब वो पीपल वाली गली के नुक्कड़ तक पहुंची, तभी अचानक बंद पड़े पुराने मकान का दरवाजा चर्रर की आवाज के साथ खुला। गुड़िया रुक गई। आइम उस अंधेरे मकान से दो औरतें बाहर निकली। उनकी सफेद साड़ियां मिट्टी से सनी थी। लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे थे। उनकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। एक औरत मीठी आवाज में बोली, अरे बिटिया, इतनी रात में अकेली? गुड़िया घबरा गई, लेकिन बोली, घर जा रही हूं। दूसरी औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बेहद अजीब थी। देखो, हम तुम्हारे लिए लड्डू लाए हैं। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसके हाथ में बड़े बड़े पीले लड्डू थे, जिनसे अजीब सी गंध आ रही थी। गुड़िया ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अचानक दोनों औरतों का चेहरा बदलने लगा। उनकी आंखें लाल हो गई। ले लो। आवाज अब भारी और डरावनी हो चुकी थी। उन्होंने गुड़िया का हाथ कस कर पकड़ लिया। गुड़िया दर्द से कराह उठी। खा लो बिटिया, बहुत मीठे हैं। डर के मारे गुड़िया ने कांपते हाथों से लड्डू ले लिए। अब वे दोनों औरतें उसके साथ साथ चलने लगीं। पूरा रास्ता एकदम खामोश था। न हवा की आवाज, न कुत्तों का भौंकना, सिर्फ उन औरतों की धीमी हंसी। ही। गुड़िया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक उसके हाथ से लड्डू नीचे गिर गए। वो उन्हें उठाने के लिए झुकी और उसी पल उसकी नज़र उन औरतों के पैरों पर गई। उसकी सांस रुक गई। उनके पैर उल्टे थे, एरिया आगे, पंजे पीछे। गुड़िया का पूरा शरीर कांप उठा। धीरे धीरे उसने ऊपर देखा। अब दोनों औरतों के चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। उनकी आंखें पूरी काली पड़ चुकी थीं। मुंह असामान्य रूप से बड़ा हो गया था। दांत नुकीले दिखाई दे रहे थे। एक औरत फुसफुसाई, लड्डू खा ले। दूसरी हंसने लगी, आज बहुत दिनों बाद ताजा शिकार मिला है। गुड़िया डर के मारे रोने लगी। मुझे घर जाना है, पहले लड्डू खा। उनकी आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी। गुड़िया ने अचानक दही का बर्तन उनकी तरफ फेंका और पूरी ताकत से भागने लगी। पीछे से उन औरतों की भयानक चीखें सुनाई दे रही थीं। रुक जा ऐस,
गली की लाइटें एक एक करके बुझने लगी। गुड़िया रोती हुई घर पहुंची और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। सुनील ने जैसे ही दरवाजा खोला, वह अंदर गिर पड़ी। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। क्या हुआ? राधा घबरा गई। गुड़िया रोते रोते सारी बात बताने लगी। सुनील पहले तो गुस्से में बोला, तूने कोई सपना देखा होगा। लेकिन जब उसने बेटी के हाथ पर उंगलियों के काले निशान देखे, उसकी आवाज कांप गई। तीनों बाहर निकले। गली बिल्कुल खाली थी, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में उल्टे पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। राधा डर से कांप उठी। उस रात सुनील ने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। फिर उसने गुड़िया को ऊपर वाले कमरे में सोने भेज दिया। गुड़िया डरते डरते कमरे में गई। कमरे में अंधेरा था। खिड़की आधी खुली हुई थी और पर्दे हवा में हिल रहे थे। अचानक उसे लगा जैसे कमरे में कोई मौजूद है। उसने धीरे धीरे नजर उठाई और उसकी चीख निकल गई। खिड़की पर खून से लिखा था, आज अगर तू लड्डू खा लेती तो अपने घर जिंदा नहीं लौटती। गुड़िया जोर से चीखते हुए नीचे भागी। सुनील और राधा ऊपर दौड़े, लेकिन जब वे कमरे में पहुंचे, दीवार पर लिखा खून धीरे धीरे खुद ही बहने लगा और खिड़की के बाहर दो औरतों की परछाइयां खड़ी मुस्कुरा रही थी। उनकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। फिर अचानक पूरे कमरे में एक डरावनी हंसी गूंज उठी। ही, अगली अमावस्या को फिर आएंगे। उस रात के बाद गुड़िया कभी अकेले बाहर नहीं निकली। लेकिन कस्बे के लोग कहते हैं, आज भी अमावस्या की रात पीपल वाली गली में दो औरतें दिखाई देती हैं।